जो सबसे अच्छा तरीका लगता है लोगों को और जिसमें सबसे फास्ट प्रॉफिट बनता है, हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो होती है ऑप्शंस ट्रेडिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सोनी जी। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग। ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है अपनी ऑडियंस के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं बिल्कुल मन से, और सीरियसली ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं या उसको सीखना चाहते हैं। लाइक बिगिनर लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जैसे मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक 6th से 8th क्लास तक के बच्चे को भी ये वीडियो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग इज जस्ट अ बिजनेस। ट्रेडिंग एक बिजनेस ही है और कहीं ना कहीं अपनी वेल्थ को बढ़ाने का एक जरिया है। एक पैसिव इनकम लोग इससे जनरेट कर लेते हैं और बहुत सारे लोग इसको फुल टाइम करियर की तरह करते हैं, लाइक एक अच्छा खासा टाइम देने के बाद। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग अगर देखा जाए तो बहुत सारी तरह की होती है। ट्रेडिंग का हिंदी मीनिंग यही होता है व्यवसाय करना, लेन देन जो हम करते हैं कि जैसे सस्ता खरीदना और महंगा बेचना। तो ट्रेडिंग के अंदर हम लोग यही करते हैं। अब एग्जैक्टली शुरुआत कहाँ से होती है, बिगिनर्स के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो सबसे पहले हम उन सवालों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में हम आपको लेके चलेंगे स्क्रीन पे और बताएंगे, लाइव करके बताएंगे कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे काम करती है, कैसा मार्केट से पैसा बनता है, कैसे लॉस होता है, कैसे प्रॉफिट होता है। सारी चीज़ें हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं एक बात बता देता हूँ कि ये काफ़ी रिस्की भी है, लेकिन इसकी एक चीज़ अच्छी है कि इस चीज़ के अंदर आपका लॉस तो लिमिटेड है। लाइक आपका जो लॉस है, लॉस तो लिमिटेड है, लेकिन जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं। प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि अगर आपने 1000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की है तो आप 1000 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा खो सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं खो सकते। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो जो प्रॉफिट है उसकी कोई लिमिट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। प्रॉफिट जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी जा सकता है जहां तक आप उसे बुक करना चाहो। बराबर। अब ट्रेडिंग को हमें करना किस तरीके से रहता है, ये चीज़ें होती ऐसी है, समझ नहीं आ रहा होगा अभी कुछ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि हम लोग सेविंग अकाउंट रखते हैं, हमारे बैंक में अकाउंट्स होते हैं, उसके अंदर हम अपने पैसे रखते हैं, सेव करके रखते हैं या उससे निकालते हैं। लेन देन उस अकाउंट के अंदर होती है, जो कि सीधे करेंसी में हो गई। सेम चीज हम करते हैं डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट एक वो अकाउंट होता है जो शेयर मार्केट में लेन देन करने के काम आता है। हम डीमैट अकाउंट के अंदर जो बैलेंस रखते हैं, उस बैलेंस से हम शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। कम भाव पे खरीद सकते हैं, ज्यादा भाव पे बेच सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आज हम जो आपको सिखाने वाले हैं वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ध्यान सुनिएगा, उसका नाम है ऑप्शंस ट्रेडिंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको सारे टर्म्स अच्छे से याद रह जाएंगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है और ऑप्शंस ट्रेडिंग एग्जैक्टली है क्या। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिसके थ्रू आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर चीज़ें काम कैसे करती है। और कम रेट के अंदर आप ज़्यादा रेट की वैल्यू पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 50,000 रुपए की चीज पे आप 5,000 से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, 2,000 से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, 10,000 से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो एक सिनेरियो लेके चलते हैं। सोचिए, एक बायर है, बायर हो आप, और एक सेलर है। सेलर है कोई भी, एक्स वाई जेड। अब आप मान के चलिए कि एक कंप्यूटर है, उसका रेट है 30,000 रुपीज। 30,000 उस कंप्यूटर का रेट है। अब आप वो कंप्यूटर सेलर से लेने जाते हो। सेलर के पास है अभी 30,000 का, बायर के पास नहीं। सेलर से आप 30,000 का कंप्यूटर लेने जाते हो, उसके पास में सिंगल पीस रखा है और वो कहता है कि भैया ये बुक्ड है,
अब नेक्स्ट स्टॉक जो है वो नेक्स्ट वीक आएगा, और नेक्स्ट वीक इसकी रेट में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं कि लाइक थोड़ा महंगा भी हो सकता है और थोड़ा सस्ता भी हो सकता है। लेकिन आज की जो रेट है, आज की रेट 30,000 रुपीज है। तो आपको ये रेट अच्छी लग रही है कि 30,000 में मुझे ये सही लग रहा है, तो अब आप दुकान वाले को क्या कहते हो, आप दुकान वाले को 1,000 रुपये देते हो, 1,000 रुपये प्रीमियम देते हो, एडवांस इसको बोलते हैं हम, प्रीमियम। अब आप दुकान वाले को ये कहते हो कि या तो एक हफ्ते बाद में इसकी रेट चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी रेट 35,000 भी हो सकती है, 40,000 भी हो सकती है, 25,000 भी हो सकती है नेक्स्ट वीक, और 20,000 भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट की इसकी रेट जो बढ़ने वाली है एक हफ्ते बाद, तो आप बायर हो, आप सेलर को 1,000 रुपये एडवांस दे देते हो, और उसको कह देते हो कि मेरे साथ तू एक डील कर ले कि ये 1,000 रुपये मैं अभी आपको एडवांस दे रहा हूँ, ये 1,000 रुपये को मेरा बुकिंग अमाउंट समझ लो आप, ये 1,000 रुपये मैंने आपको दे दिए हैं, और इससे मेरा 30,000 की रेट में आप बुक कर दो लैपटॉप, कि फ्यूचर में चाहे इसकी रेट बढ़े चाहे कम हो, मुझे आप ये 30,000 में दे दोगे। सिंपल। आफ्टर 7 डेज सिनेरियो वन बैठता है कि सिनेरियो वन कि इसकी जो रेट है वो 35K हो गई है, इसकी जो रेट है 35K हो गई है नेक्स्ट वीक जब आप उससे लेने गए हो। तो अब आपको क्या करना है कि आपको 35,000 में वो कंप्यूटर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आपको 30,000 में ही पड़ेगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रीमियम और एडवांस यू पेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इन एडवांस। 35K का होने के बावजूद वो आपको 30,000 में मिलेगा। और सिनेरियो टू में क्या होगा? क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ में डील कर रखी है पहले, एक हफ्ते पहले आपने 1,000 रुपये उसको एडवांस दे दिए थे कि मेरा 30,000 में ही बुक करिए। अब सिनेरियो टू में क्या होगा कि सपोज उसकी रेट 25K होगी, तो क्या अब आपको 25,000 में वो देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप प्रीमियम के हिसाब से आपको 30,000 में आपने बुक किया था, अब उसकी रेट चाहे कम हो गई चाहे ज्यादा हो गई, लेकिन आपको 30,000 में ही पड़ेगा। लेकिन अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप 30,000 में उसको फिर से खरीदो, तो आपको कितने का लॉस होगा? अप्रोक्स 5,000 का लॉस। लेकिन समझदारी किसमें है कि आपने जो 1,000 रुपये दिए थे, आप इन 1,000 रुपये को भूल जाइए और 25,000 में नया ले लीजिए, तो आपको ओवरऑल लॉस क्या होगा? 1,000। तो इस पूरे सिनेरियो के थ्रू मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है इसके अंदर लॉस लिमिटेड है, आप जितना चाहेंगे उससे ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ठीक, अगर आप 1,000 रुपये लेकर मार्केट में आए तो 1,000 रुपये से ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो कितना भी हो सकता है, जो सेलर है उसका कितना भी नुकसान हो सकता है, लेकिन बायर का जो नुकसान है वो लिमिटेड है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। अब सपोज एक किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस चल रहा है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज अगर इस ऑब्जेक्ट का रेट चल रहा है, तो अब किसी के मन में ये आएगा कि ये 50,000 रुपीज पे 50,000 जो इसका रेट है, इस अगर हम इसके दो शेयर्स भी ले लेंगे तो हमें तो 1,00,000 रुपए चाहिए। नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ही यही है कि ये जो 50,000 रुपए का जो भी इंडेक्स है या जो भी चीज है जिसका पर्टिकुलर रेट ये है, हम इस पर ट्रेड करना चाहते हैं। किसी का व्यू बुलिश होता है, किसी का व्यू बेरिश होता है। कोई चाहता है कि 50,000 से प्राइस बढ़ेगा, और कोई ये चाहता है कि 50,000 से प्राइस घटेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ऑप्शन ट्रेडिंग की है कि आप दोनों सिनेरियो में पैसा कमा सकते हो। अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप इसका रेट बढ़ने पे पैसा कमा सकते हो, और अगर आपका व्यू बियरिश है, लाइक आप मार्केट को नीचे की तरफ देखना चाहते हो और ये चाहते हो कि 50,000 से इसका रेट कम होगा, तो आप मार्केट गिरते हुए में भी पैसा बना सकते हो। अब ये सारी चीजें होंगी कैसे? सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि डीमैट अकाउंट खुलवाना आपको सबसे पहले जरूरी होगा, जो कुछ ऐप्स पर हो जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं सारी चीज A to लेकर Z तक आपको सिखाऊंगा इसके अंदर।
अब जो आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, वो कौन सी एप्स के अंदर कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। एक होगी जीरोधा की काइट, एक होगी अपस्टॉक्स, और बहुत सारी एप्स है ऐसी मार्केट में। काइट, अपस्टॉक्स, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक दे दूंगा आपको। तो आप इन एप्स पे अपना अकाउंट खुलवा कर, डीमैट अकाउंट खुलवा कर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे काइट, एम स्टॉक, अप स्टॉक, धन, और भी बहुत सारी एप्स है मार्केट में, लेकिन जो बेस्ट एप्स रहेगी वो कहीं ना कहीं यही रहेगी। तो आप इन पे शुरू कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरी, कि जैसे अब हमारा पैसा कैसे बनेगा। अभी बिगिनर्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये चीज सारी बेसिक्स थी, वो क्लियर करना जरूरी है। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि या तो मार्केट में आपका व्यू जो होगा वो या तो बुलिश होगा या बियरिश होगा। या तो आपका व्यू बुलिश होगा या आपका व्यू बियरिश होगा। क्लियर? जैसे कि अब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्राइस चल रही है 50,000 रुपीज। अगर आप चाहेंगे कि ये बढ़ जाए तो आप ये चाहेंगे कि 51,000 तक बढ़ जाए। अगर आप चाहेंगे कि ये गिर जाए तो आप ये चाहेंगे कि 49,000 तक गिर जाए। अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि अब आप पैसा कैसे कमाएंगे। 50,000 की जो रेट है, अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट कैसा ट्रेड कर रहा है। लाइक यहाँ पे इसकी रेट जो है वो अप हो रही है, डाउन हो रही है, ट्रेंड क्या चल रहा है, एग्जैक्टली जो भी एक्स वाई जेड। अब हमें दो चीज़ों को सीखने की ज़रूरत रहेगी, जो कि होता है कॉल सीई एंड पुट पीई। सीई मीन्स कॉल यूरोपियन एंड पीई मीन्स पुट यूरोपियन। लेट मी राइट इट। सीई कॉल यूरोपियन, पीई पुट यूरोपियन। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो मुबारक हो, आप बेसिक्स थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है कि किसी की जेब से निकलता है तो किसी की जेब में आता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसको करने से पहले अच्छे से सीखना ज़रूरी है, इसके बाद में अच्छा सा पढ़ना ज़रूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज कि कोई एक कंपनी है, उसका रेट है, उसके शेयर का रेट है 10,000 रुपीज़। तो उसका एक शेयर खरीदने के लिए मुझे 10,000 रुपीज़ चाहिए। एम आई राइट? उसका एक शेयर खरीदने के लिए मुझे 10,000 रुपीज़ चाहिए। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग हमें इस चीज़ का राइट देती है कि हम पूरे 10,000 रुपीज़ ना देकर उस करंट वैल्यू पे उस पर्टिकुलर शेयर को या उस पर्टिकुलर इंडेक्स को बाय या सेल कर सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट में। तो हम शुरू करते हैं कि अब हम जैसे कि स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी से। अब मैं आपको बता दूं, जैसे बिगिनर्स सोचेंगे निफ्टी क्या होता है। निफ्टी इज अ ग्रुप ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। कि टॉप 50 कंपनीज जो हैं इंडिया की, लाइक रिलायंस एंड ऑल, तो इनकी जो शेयर प्राइस होती है उन सबका एक एवरेज किया जाता है। 50 कंपनीज की शेयर प्राइस का एक एवरेज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि निफ्टी। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज उस निफ्टी ग्रुप में आ गई, निफ्टी 50 जिसे हम कहते हैं। अब निफ्टी 50 का करंट रेट आपके सामने चल रहा है, जो कि चल रहा है 21,456। अब आप लोगों को अगर ये देखना हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इन सब के चार्ट्स हमें कहाँ दिखेंगे, तो आप सिंपल सी बात है tradingview.com पर आ जाइएगा। tradingview.com, ये धन है, ये अलग एप्लीकेशन है। और यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारे सामने आ चुका है। tradingview.com पर जाना है, सर्च करना है निफ्टी 50 एंड
21,462 इसका करंट रेट चल रहा है। ये टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होता है और बहुत फास्ट इसके मूड के ऊपर है, कभी फास्ट मूवमेंट होगा, कभी स्लो मूवमेंट होगा। लाइक आपका जो पैसा बनेगा वो केवल और केवल इस चीज से बनेगा कि आप कहाँ तक सही हैं। केवल निफ्टी 50, अभी हमें निफ्टी 50 के अलावा सब भूल जाना है। डीमैट अकाउंट, स्टॉक मार्केट, ए टू जेड एक बार के लिए सब भूल जाइए। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं कि इसमें चीजें काम कैसे करेगी। अभी निफ्टी का करंट रेट चल रहा है 21,453। या क्लियर? 21,453 अगर इसकी करंट रेट चल रही है तो अभी सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर यार हम इसे खरीदेंगे, अगर हम इसे खरीदेंगे तो हमें एक निफ्टी खरीदने के लिए 21,450 रुपीज चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इसके अंदर लॉट खरीदते हैं 50 के लॉट। अब सपोज यहाँ से मेरा व्यू है कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कोई भी व्यू है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने सुना होगा कि लोग पैसे तब कमाते हैं जब शेयर्स की प्राइस बढ़ती है, लेकिन इसमें आप प्राइस गिर जाने पर भी पैसा कमा सकते हैं। यस, आई एम सेइंग इट राइट। इसमें आप पैसा कमा सकते हैं जब शेयर की प्राइस गिर भी रही हो तब। या तो 21,400 से ऊपर है या फिर 21,500 से नीचे है। अभी ये जो मैंने एरोज लगा रखे हैं इनसे आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा होगा कि ये क्या है। 21,400 से ऊपर है, अपसाइड एरो लगा रखा है हमने, और 21,500 से नीचे है, डाउन साइड एरो लगा रखा है। अब यहाँ पे मैंने सीई और पीई क्यों लिखा हुआ है? सी मीन्स ऑल यूरोपियन। अगर आप मार्केट को बुलिश देखना चाहते हैं तो आपको कॉल साइड मीन्स कॉल यूरोपियन खरीदना है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस का या तो कॉल होता है या पुट होता है। हर राउंड नंबर से स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेगी। जैसे 21,400 है, 21,400 का आपको पुट भी मिलेगा और 21,400 का आपको कॉल भी मिलेगा। कॉल को हम बोलते हैं सीई एंड पुट को हम बोलते हैं पी, पुट यूरोपियन एंड कॉल यूरोपियन। अगर आपको ये सीई और पी ये दो चीज समझ आ गई ना तो आप काफी कुछ सीख चुके हैं इस बारे में। अभी मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली पैसा बनता कैसे है। सारी चीजें इसके अंदर हम कवर करेंगे। अभी ये जो मैंने अप एरो लगा रखा है, अप एरो मैंने इसलिए लगा रखा है कि अभी यहाँ से 21,453 से मार्केट ऊपर चला जाए तो 21,400 के तो पहले ही ऊपर है और ये इससे जितना ऊपर जाता रहेगा उतना इस 21,400 सीई की रेट बढ़ती जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर और बायर के बीच में कि यहाँ से मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल को बाय कर लूंगा जिसका रेट काफी कम रहेगा। अभी जैसे अगर मैं आपको लाइव पेपर ट्रेड में दिखाता हूँ 21,400 सी, हमें केवल इतना से लाना है 21,400 सी। न्यू ट्रेड 21,400 सी निफ्टी। ये देखिए आप निफ्टी, ये जो डेट्स लिखी हुई आ रही है आप इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो सबसे करीबी डेट रहती है हमें वो चीज देख लेंगे क्योंकि एक्सपायरी की डेट्स होती है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि 21,400 का सीई भी आ रहा है और 21,400 का पीई भी आ रहा है, लेकिन हम मार्केट को लेके बुलिश हैं। हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। वह देखते हैं जैसे कि अभी इसका करंट रेट हमें दिख रहा है, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे 167 रुपीज, 167 रुपीज अभी इसका रेट चल रहा है। अब यहाँ से ट्विस्ट यहाँ आएगा कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे इसकी रेट बढ़ती रहेगी। देखिए 170 हो गई। अब जैसे कि मैं इसको बाय कर लेता हूँ 168 रुपीज की रेट पे 50 क्वांटिटी में इसको बाय कर रहा हूँ। 166 की रेट पे 50 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ और ये मैंने सबमिट कर दी, ये मेरा बाय हो गया। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि टोटल इन्वेस्टेड रुपीज मेरा क्या आया है, 8,415 रुपए। 8,415 रुपए से मैंने ट्रेड ली है और ये देखिए ये अभी लॉस चल रहा है मेरा। ये इतना फास्ट प्रॉफिट एंड लॉस ये चीज करता है
कि अपने को समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कब काटना है, कब लेना है। तो इस चीज़ के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिएगा। ये बहुत फास्ट मूवमेंट करता है इसमें। आप ये 65 रुपीज़ अभी प्रॉफिट चल रहा है, 50 रुपीज़ अभी प्रॉफिट चल रहा है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा और पेशेंस रखें तो ये प्रॉफिट बहुत बढ़ सकता है। और अगर लॉस की तरफ भी अगर हम ध्यान ना दें तो लॉस भी बहुत बढ़ सकता है। तो बस इसमें इतना सा आपको ध्यान रखना है कि लॉस कम लेने हैं और प्रॉफिट ज़्यादा लेने हैं आपकी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग, और सारी चीज़ ये आपको लाइव करके मैंने दिखाया। अभी इसमें लॉस मुझे कब शो होगा? लॉस मुझे तब शो होगा जब निफ्टी नीचे जाने लगेगा, और प्रॉफिट कब शो होगा? जब निफ्टी ऊपर जाने लगेगा। सिंपल। यहाँ पे इतना समझ आया आपको? अब यहाँ पर जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो था 8,415। अब ये जो प्रॉफिट लॉस है, ये लॉस बढ़ते बढ़ते 8,000 तक भी हो सकता है, और ये प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 8, 10, 15, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है अगर आपका व्यू और आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही है। तो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सी एंड पी समझ आ गया होगा। अब अगर मान के चलिए कि मैं यहाँ पे आपको कॉल साइड मैंने ट्रेड लेके दिखाया कि कॉल में ट्रेड कैसे लेते हैं, अब पुट का ट्रेड अगर मैं लेके बताता हूँ आपको कि मार्केट जब नीचे जाता है तो अपने को कैसा फायदा होता है। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 21,456 चल रहा है, 21,455-56 यही चल रहा है। ये सेकंड्स में अप डाउन होता है, हमें इसके ऊपर ट्रेड करना रहता है। तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं यहाँ पे खरीदूंगा, अगर मेरा मार्केट को लेके व्यू बियरिश है तो मैं यहाँ पर पुट खरीदूंगा 21,000। अभी उसके अंदर देखिए 237 का लॉस चल रहा है। अब मैं यहाँ पर 21,500 का पुट खरीदूंगा, न्यू ट्रेड में जाऊंगा 21,500 निफ्टी पुट। अभी मैं इसकी रेट देखूंगा 98 रुपीज इसकी रेट चल रही है, अप्रॉक्स 100 मान लीजिए आप। तो 100 की रेट पे मुझे क्वांटिटी 50 खरीदनी ही पड़ेगी, तो मेरा अप्रॉक्स इन्वेस्टेड अमाउंट क्या होगा? 100 इंटू 50 दैट इज अप्रॉक्स 5,000। तो लेट्स सी हमारा इन्वेस्टेड मनी कितना है। 4,895 रुपीज हमारा इन्वेस्टेड है निफ्टी पुट के अंदर। अब हमने एक कॉल भी ले रखा है और एक पुट भी ले रखा है। अब कॉल में हमारा प्रॉफिट तब बनेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा, एंड पुट में हमारा प्रॉफिट तब बनेगा जब मार्केट नीचे जाएगा। सिंपल। अब जैसे जैसे मार्केट धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा हमें इधर प्रॉफिट होता रहेगा और इधर लॉस होता रहेगा, और मार्केट ऊपर जाएगा तो इधर प्रॉफिट होगा और इधर लॉस होगा। ये जस्ट फॉर डेमो था, नथिंग एल्स। अब यहाँ से अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा देता हूँ जो आपको काफ़ी काम आएगी। कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ जिसके अंदर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चार्ट्स आपको कहाँ देखने हैं? tradingview.com पर, tradingview.com। ठीक है। डीमैट अकाउंट आपको कहाँ खुलवाना है? अब स्टॉक्स, जीरोधा, धन, एम स्टॉक, पेटीएम मनी, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, ब्रोकर्स बोलते हैं हम इन्हें। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि किसी को शेयर्स खरीदने या बेचने हैं तो वहाँ पर मतलब इतना इजी सिस्टम नहीं था। एक ब्रोकर के थ्रू हम ब्रोकर को कॉल करते थे कि ये शेयर खरीदना है या वो शेयर बेचना है। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे बहुत इजीली हमें अवेलेबल हो रही है। तो इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा नॉलेजेबल होइए और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। यहाँ से आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। चार्ट आपको tradingview.com पे देखने को मिल जाएगा। और मेरा मानना ये है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं, तो आप निफ्टी ही देखें। काफ़ी चीज़ें होती है इसके अलावा भी, लेकिन आप अभी निफ्टी की तरफ आप ज़्यादा देखिएगा। निफ्टी 50 जिसे हम कहते हैं, भारत की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज, उनका एक ग्रुप होता है 50 कंपनीज का, एक ग्रुप है जिनमें सारे 50 ही कंपनीज के शेयर्स मिलाए जाते हैं, और फिर एक उनका एवरेज होता है जो कि अप डाउन होता है थोड़े थोड़े लेवल पर। अब जाके यहाँ देखिए कि मार्केट ही इतना सा गिर गया है, थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरा है, और अभी हमें पुट में फायदा हो रहा होगा।
तो ये हमें पुट में प्रॉफिट चल रहा है। इन्वेस्टेड जो अमाउंट है वो 4895 है और इतने अमाउंट पे मुझे इतने रुपए का भी प्रॉफिट शो हो रहा है। अब मैं जब इसको चाहूँ तब मैं बुक कर सकता हूँ, नहीं तो ये वापस कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर कोई चीज़ कंफ्यूजिंग हो रही है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी मेरा नंबर मैंने डाल रखा है, आईडी मेरी आप सभी के पास में है। आप मुझसे एनी टाइम फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन और एनी डाउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।